Dear student, welcome to my YouTube channel. In this video, we discuss about the life cycle of angiosperm. In the previous video, we discuss about the formation of the male gametophyte and female gametophyte in the angiosperm. इस वीडियो में बात करेंगे जो लाइफ साइकिल होती है एंजियोस्पर्म की कैसे चलती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मेन प्लांट बॉडीज की कैसी होती है स्पोरोफाइट, यानी स्पोरोफाइट डिवाइड इन 3 पार्ट्स, रूट, स्टेम एंड लीफ। मतलब जितने भी हम एंजियोस्पर्म प्लांट देख रहे हैं अपने आसपास देख रहे हैं तो जिसमें फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, सारे प्लांट कैसे होते हैं एंजियोस्पर्मिक। और एंजियोस्पर्मिक है यानी कौन सी स्टेज है उनकी स्पोरोफाइट। किस बेस पे बोल रहे हैं कि स्पोरोफाइट मेन स्टेज होती है, गेमेटोफाइट स्टेज होती है। तो जो मेन स्टेज स्पोरोफाइट होती है तो क्यों किस बेस पे बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ सेल्स उसमें ज़्यादा है एंड उनकी लाइफ स्पान जो होती है स्पोरोफाइट की कंपेयर टू गेमेटोफाइट की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसके बेस पे हम लोग डोमिनेंट एंड लेस डोमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तब गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट को देखें तो मेन प्लांट बॉडी कैसी है इसकी स्पोरोफाइट, यानी जितने भी प्लांट को देख रहे हैं मेन प्लांट बॉडी में स्पोरोफाइट होती है एंजियोस्पर्म के केस में। जिम्नोस्पर्म के केस में भी स्पोरोफाइट ही होती है। उसके बाद हमको पता करना जो सेक्स हार्मोन बनते हैं, मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन फ्लावर के अंदर बनते हैं। फ्लावर के अंदर 2 सेक्स हार्मोन होते हैं, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम, ठीक है। तो गायनोसियम किसको बोलते हैं, गायनोसियम यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन, गायनोसियम यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे, गायनोसियम। और गायनोसियम के अंदर ये क्या डेवलप करता है, फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। तो गायनोसियम कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या होता है, स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। ओवरी क्या होते हैं, ओवरी। ओवरी हमेशा बाद में जब मैच्योर हो जाती है तो किसमें कन्वर्ट होती है, फर्टाइजेशन के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। एंड ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है, ठीक है। और सारी जो प्रोसेस होती है फॉर्मेशन जो बन रहा है मेल फीमेल गेमेटोफाइट का किसके अंदर होता है, ओव्यूल के अंदर। अब हम देख लेते हैं कि जो गायनोसियम को देख चुके, एंड्रोसियम यानी मेल सेक्स ऑर्गन, एंड्रोसियम यानी मेल सेक्स ऑर्गन, एंड्रोसियम ECI, एंड्रोसियम यानी मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो ये है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम जिसके अंदर मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो एंड्रोसियम का जब सेक्शन किया गया है, एंड्रोसियम का ये एंड्रोसियम जिसको बोलते हैं एंथर, एंथर का जब हम लोग सेक्शन करेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, बाइलोब्ड, क्योंकि एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। तो जब हम सेक्शन करेंगे किसका, एंथर का, तो इस टाइप का हमको स्ट्रक्चर दिखेगा। मतलब इसको सेक्शन आप करेंगे, ऐसे कट करेंगे टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन में तो कैसा दिखेगा, इस शेप में हमको दिखेगा, ठीक है। तो हम ये देख लिए, पहले एंथर का स्ट्रक्चर देख लिए, उसके बाद गायनोसियम का देख लिए, यानी एंड्रोसियम का भी देख लिया। इस फॉर्म को बोलते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम यानी मेल सेक्स ऑर्गन, क्या बोलेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन। inside the male sex organ formation of the pollen grain, pollen grain यानी क्या, किसका फॉर्मेशन है, pollen grain का अंदर, किसके अंदर, एंड्रोसियम यानी एंथर के अंदर। उसके बाद गायनोसियम के अंतर्गत क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओव्यूल। क्या होते हैं, ओव्यूल एंड ओवरी, ठीक है। अब मैंने ओवरी के इनसाइड क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। सारी प्रोसेस किसमें होगी, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट का ओव्यूल के अंदर, और मेल गेमेटोफाइट फॉर्मेशन किसके अंदर, एंथर के अंदर, ठीक है। तो ओव्यूल का मैंने ये स्ट्रक्चर दिया है, वेल डेवलप मैच्योर ओव्यूल का स्ट्रक्चर लिया है, जिसके अंदर ओव्यूल के को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, मेगा स्पोरेंजिया, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, इसको बोलते हैं मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया क्यों बोल रहे हैं कि इसके अंदर क्या फॉर्मेशन था, मेगा फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो, इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्मेशन ऑफ द मेल गेमेटोफाइट, ठीक है। तो ओव्यूल, अब मैंने ओव्यूल का मैच्योर ओव्यूल का स्ट्रक्चर लिया है। तो ओव्यूल के अंदर क्या होती है, बहुत सारे न्यूसेलस की सेल होती है, क्या होगी, बहुत सारे न्यूसेलस की सेल होंगी। अब देखिए न्यूसेलस की आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे पूरा ओव्यूल क्या है डिप्लॉयड, डिप्लॉयड है, यानी इसके अंदर जितनी भी सेल्स होंगी सारी कैसी होंगी, डिप्लॉयड होगी। अब डिप्लॉयड तो हैप्लॉयड बनाने के लिए क्या होगा, म्यूसिक डिवीजन होगा। तो न्यूसेलस की सेल किसके अंदर है, बहुत सारे किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, ठीक है। अब देखिए न्यूसेलस की सेल क्या करेगी, बिहेव करेगी माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। एक ओनली वन न्यूसेलस सेल बिहेव करेगी मेगास्पोर मदर सेल के जैसा,
और मेगास्पोर मदर सेल में कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर की सेल सारी कैसी हैं, हैप्लॉइड डिप्लॉयड है, और हैप्लॉइड बनाने के लिए हमको मियोसिस डिवीजन करना पड़ेगा, तो उसमें होगा मियोसिस डिवीजन। ओनली वन मेगा स्पोर, ओनली वन न्यूक्लियर सेल में मियोसिस डिवीजन होगा। ठीक है, तो ओनली वन जो वन न्यूक्लियर सेल बिहेव करेगी किसका, मेगास्पोर मदर सेल के जैसा, और उसमें क्या होगा एक न्यूक्लियर सेल में डिवीजन मियोसिस डिवीजन, तो उसके बाद क्या बनेंगे 4 मेगास्पोर। कैसे बनेंगे 4 मेगास्पोर, 1 2 3 4। ठीक है, और सारे मेगास्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। सारे मेगास्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे याद क्या करना है, तो 4 मेगास्पोर बनेंगे जिसमें से 3 क्या हो जाएंगे, 3 आर डीजनरेट। ठीक है, 3 डीजनरेट हो जाएंगे, एंड 1 लेफ्ट, जो 1 लेफ्ट मेगास्पोर बच रहा है जिसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोलेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर। मैंने एक जो बचा हुआ मेगास्पोर है, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, तो उसको बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको याद कर, जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसमें डिवीजन होगा माइटोसिस, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की संख्या आदि हमको नहीं करनी है। तो जो मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर कैसा है, ये भी हैप्लॉइड है। ठीक है, तो जब फंक्शनल मेगास्पोर माइटोसिस डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो सेक। क्या बनेगा, एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक यानी फीमेल गेमेटोफाइट। क्या बना है, एम्ब्रियो सेक यानी फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक, अब एम्ब्रियो सेक या फीमेल गेमेटोफाइट कैसी स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड। अब हैप्लॉइड क्यों है, क्योंकि फंक्शनल मेगास्पोर भी क्या है, हैप्लॉइड है। फंक्शनल मेगास्पोर क्या है, हैप्लॉइड है। और जब फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस डिवीजन हुआ तो क्या बना, एम्ब्रियो सेक यानी फीमेल गेमेटोफाइट। अब फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक क्या है, तो ये देखिए इसमें जब माइटोसिस डिवीजन होगा एम्ब्रियो मेगास्पोर में, तो 7 सेल्ड ये है, देखिए यहाँ है एम्ब्रियो सेक के अंदर होते हैं 8 न्यूक्लियाई, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8। कितने न्यूक्लियाई होते हैं, 8 न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल, 1 2 3 4 5 6। अब आप बोलो 6 7, लेकिन नहीं, ये बाद में फ्यूज होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं 7 सेल। ठीक है, 8 न्यूक्लियाई 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एम्ब्रियो सेक क्या है, 8 न्यूक्लियाई 7 सेल स्ट्रक्चर, जो किससे बन रहा है, फंक्शनल मेगास्पोर, यानी फंक्शनल मेगास्पोर हैप्लॉइड है तो एम्ब्रियो सेक भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। ठीक है, अब देखिए ये सारा प्रोसेस किसके अंदर, तो ओव्यूल के अंदर हो रहा है। ओव्यूल किसके अंदर है, ओवरी के अंदर है। ठीक है, किसके अंदर है, ओवरी के अंदर है। ठीक, अब बन गया यहाँ पे ये फॉर्मेशन हो गया फीमेल गेमेटोफाइट। अब हम लोग देख लेते हैं कि मेल सेक्स ऑर्गन के मतलब जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है। हमने फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, फीमेल गेमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सेक बन गया। अब देखते हैं, देखिए जब एंथर का हम लोग डाइसेक्शन किया तो कैसा स्ट्रक्चर, बायलोब्ड स्ट्रक्चर दिखा, 2 लोब्ड यानी 1 लोब्ड एंड 2 लोब्ड। और इस लोब के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है, 4, 1 2 3 4। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारी सेल्स होती हैं जिसके अंदर कौन सा डिवीजन होगा, जो प्रत्येक सेल क्या बिहेव करेगी, माइक्रोस्पोर एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर, जैसे ये बिहेव कर मेगास्पोर मदर सेल, तो उसी तरह माइक्रोस्पोर सारे सेल बिहेव करेंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। ठीक है, और माइक्रोस्पोर मदर की तरह क्या फॉर्मेशन करेंगे, इस माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। किसका करेंगे इस फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब माइक्रोस्पोर के अंदर माइटोसिस डिवीजन होगा, कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन, और फॉर्मेशन होता है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गेमेटोफाइट। क्या, मेल गेमेटोफाइट। तो व्हाट इज द पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं। क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियाई होते हैं। 2 न्यूक्लियाई नहीं, मेल गैमेट होते हैं, 2 मेल गैमेट। क्या होते हैं, 2 मेल गैमेट यानी 1 न्यूक्लियाई। ठीक, 1 न्यूक्लियाई पर 2 मेल गैमेट। सॉरी।
अब ये फॉर्मेशन हो गया पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन हो गया फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन, ठीक है, पॉलन ग्रेन फॉर्म एंड फीमेल गेमेटोफाइट यानी एम्ब्रियोसेक एंड मेल गैमेट का फॉर्मेशन। अब देखिए पॉलन ग्रेन किसके ऊपर आएगा, स्टिग्मा के ऊपर आएगा, स्टिग्मा के ऊपर आएगा, ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर आएगा और क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके कहाँ पे जाएगा। अब देखिए मैं बताई हूँ आपको जो 7 सेल 8 न्यूक्लियाई, तो कौन कौन सी सेल्स होती हैं इसके अंदर इनसाइड द एम्ब्रियो से, 3 एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल सेल and 2 polar nuclei and two synergid and 1 egg cell। क्या आपको याद क्या रखना है, यहाँ मतलब आपको एक सेल से, एक सेल यहाँ है, एक सेल इनसाइड एम्ब्रियो के अंदर और इसका 2 मेल गैमेट देखिए। तो जो 1 मेल गैमेट है किससे फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइज विद द एग सेल, ठीक है, किससे फर्टिलाइज करेगा, एक सेल से। जब 1 मेल गैमेट फर्टिलाइज किससे, एग सेल से, तो क्या बनाता है, जाइगोट, क्या बनाएगा, जाइगोट। और जाइगोट कैसा है, 2n और ये कैसा है, n, यानी n इसका मेल गैमेटोफाइट का, मेल गैमेट का, और n किसका, एक सेल का, क्या बनेंगे, 2n, ठीक है। यानी जब फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी फर्टिलाइजेशन हो गया किसका, 1 मेल गैमेट का, किससे, एक के साथ, तो क्या बना, जाइगोट। यानी देखिए मैंने एम्ब्रियो से के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया तो एम्ब्रियो को मैंने क्या बनाया, जाइगोट। अब जो एक न्यूक्लिया भी बचा, जैसे क्योंकि मेल गैमेटोफाइट में कितने थे, 2 मेल गैमेट थे, तो एक मेल गैमेट तो एक से फर्टिलाइज हो गया और 1 जो मेल गैमेट लेफ्ट है वो किससे फर्टिलाइज हो, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है उससे फर्टिलाइजेशन होगा, किससे, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है उससे फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाएंगे, एंडोस्पर्म। तो 2 न्यूक्लियाई इसके पहले से थे पोलर न्यूक्लियाई के, और एक जो न्यूक्लियाई किसका था, मेल गैमेट का, और एक मेल गैमेट इसका, यानी 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस 1 मेल गैमेट किसका फॉर्मेशन करेंगे, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है, न्यूट्रिटिव सेल्स होती है जो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, मतलब जब एम्ब्रियो को बड़ा होना है उसको पोषण चाहिए तो जो एंडोस्पर्म बनता है उससे वो एम्ब्रियो पोषण प्राप्त करता है। एम्ब्रियो कैसे बनता है, जब जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होता है तो एम्ब्रियो बनता है। और किसी भी सीड का मेन पार्ट क्या होता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसा है, डिप्लॉयड यानी 2n है। उसके बाद जो ओव्यूल था पूरा ओव्यूल हम लोग पढ़ रहे हैं किसमें कन्वर्ट हो जाए, सीड में, और जो ये लेयर होती है बाइटोमिक वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सीड कोट में। और ऐसे जब हम लोग सीड को बोएंगे तो फिर मेन स्पोरोफाइट डेवलप करेगी और ऐसे इनकी लाइफ साइकिल चलती रहेगी। तो ये रहा लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। अगर आपको डिटेल में फॉर्मेशन कैसे होता है मेल गैमेटोफाइट का एंड फीमेल गैमेटोफाइट का, तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप लोग जाके देख सकते हैं कि कैसे फॉर्मेशन हो। मैंने यहाँ पे शॉर्ट समरी बताया है कि कैसे कैसे इनसाइड द ओव्यूल के अंदर कैसे फॉर्मेशन होता है एंड इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कैसे फॉर्मेशन होता है मेल गैमेटोफाइट का, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।